तो फ्रेंड्स इसमें जो जो आइटम हैं वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर प्रोविंशियल सेल टैक्स, सिंध प्रोविंशियल सेल टैक्स। तो फ्रेंड्स प्रोविंशियल सेल टैक्स जो है वो था हमारा 5% और सिंध प्रोविंशियल सेल टैक्स वो था हमारा 4.5%। तो ये टोटल जो हमारा किराया आएगा वो होगा हमारा 9.5%। इसमें हर किस्म के पेबल आप शामिल कर सकते हैं, तो इसको आप कर देंगे ओके। तो इसमें कराची सेल टैक्स ग्रुप इसके अंदर आ गया है। तो आप जाएंगे अपनी इनवॉइस के अंदर, तो इसमें क्रिएट इनवॉइस करें और इसके अंदर आप अपने आइटम सिलेक्ट कर लें। ये तमाम जो है हमारे टैक्सेबल हो जाएंगे। तो मैंने इसके अंदर कुछ आइटम सिलेक्ट कर लिए। मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है कि हम कोई बुक के अंदर किस तरह से मल्टीपल सेल टैक्स आइटम यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम एक से ज़्यादा सेल टैक्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम आती है कि दूसरे सेल टैक्स जो हैं पिछले दिए गए सब टोटल के ऊपर लागू नहीं होते। इसके लिए हमें कोई ना कोई हल सोचना होगा। और मैंने आप लोगों से कहा था कि आप सोचें कि अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उनमें क्या कोई इसका हल नज़र आता है। और अगर आपने इसके बारे में अच्छी तरह सोचा हो तो आपको याद आया होगा कि हमने पहले भी जो एक चीज़ पढ़ी थी वो थी हमारी ग्रुपिंग करने में आइटम की सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे आइटम एक ग्रुप में, एक बंच में, एक सेट में हमें सारे आइटम मिल जाते हैं। हमारे सारे आइटम अपेयर हो जाते हैं। जब हम कोई ग्रुप सिलेक्ट करते हैं तो इस ग्रुप में दिए गए सारे आइटम हमारे पास लिस्ट डाउन हो जाते हैं और इनकी वैल्यू भी आ जाती है। और इसी तरह अगर आप सोचेंगे कि अगर आप एक सेल टैक्स का ग्रुप बनाते हैं, उसकी ग्रुप में दिए गए तमाम सेल टैक्स एक ही वक्त में लागू हो जाएंगे, इन्वोक हो जाएंगे और अपने और इससे दिए गए ऊपर यानी सब टोटल के ऊपर इन्वोक हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली सब कैलकुलेट कर लेंगे। ये वो तरीका है जिससे हम बेक वक्त दो से ज़्यादा सेल टैक्स आइटम को कलेक्ट कर लेते हैं। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि हम जब भी कोई यूटिलिटीज़ के बिल जमा करवाते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ बिजली की कीमत के अलावा बहुत सारे लिस्टेड टैक्स होते हैं। अगर हर वक्त हर लाइन आइटम के साथ ये टैक्स कैलकुलेट किया जा सकता है कि ये तमाम जो मुख्तलिफ टैक्सेस हैं इनके रेट्स के साथ जब आप ग्रुप बनाकर इनको इन्वोक किया करेंगे और अपने से ऊपर लाइन आइटम पर लाइन आइटम भी इन्वोक हो जाएंगे और सबकी अपनी अपनी परसेंटेज के हिसाब से एक वैल्यू निकल आएगी और हमें पता चल जाएगा कि ये कौन कौन से सेल टैक्स का किस रेट से क्या अमाउंट बनती है और ये टैक्स जो हमने कैलकुलेट किए हुए हैं अलग-अलग वो किस किस एजेंसीज को किस वैल्यू के वाजिबुल अदा है। इसको प्रैक्टिकल देखने के लिए हम अपनी क्विक बुक में देखते हैं कि सेल टैक्स का ग्रुप किस तरीके से बनता है। तो फ्रेंड्स कोई भी अगर आप आइटम इसके अंदर सिलेक्ट करें तो सबसे पहले आप जाएंगे अपनी लिस्ट के अंदर। लिस्ट के अंदर जाने के बाद आइटम लिस्ट, इसके बाद आप जाएंगे अपने आइटम के अंदर और इस पर जाएंगे न्यू के अंदर। न्यू के अंदर आप सिलेक्ट करेंगे अपना सेल टैक्स ग्रुप। तो फ्रेंड्स इसमें आपको ग्रुप का नाम देना है और इसके बाद हमने तमाम सेल टैक्स के जो एक वक्त में लागू हो सकते हैं इनका एक ग्रुप बनाना है। तो इस केस में ज़रा क्लियरली समझ लें कि ये
सिंध प्रोविंशियल टैक्स बुक करते हैं तो वहाँ भी उधर का सेल टैक्स जो डिस्ट्रिक्ट सेल टैक्स या लागू होता है। अब हमारे पास 3 किस्म के मुख्तलिफ टैक्सेस मौजूद हैं। पहला है हमारा फेडरल टैक्स जो कि हमारी पूरी इनवॉइस पर लगे, और दूसरा हमारा जो कहलाता है वो है डिस्ट्रिक्ट वाइज सेल टैक्स एंड प्रोविंशियल लोकलाइज जो कि हमारे लोकल सेल टैक्स पर लगेंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि हमने ग्रुप बनाना है इन दो टैक्सेस पर जो कि सिंध प्रोविंशियल में लागू हैं। इस ग्रुप का मैं नाम देता हूँ कराची सेल टैक्स ग्रुप। तो इधर मैं लिख दूंगा अपना कराची सेल्स सेल टैक्स कराची सेल टैक्स ग्रुप। तो फ्रेंड्स इसमें जो जो आइटम हैं वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर प्रोविंशियल सेल टैक्स, सिंध प्रोविंशियल सेल टैक्स। तो फ्रेंड्स प्रोविंशियल सेल टैक्स जो है वो था हमारा 5%, और सिंध प्रोविंशियल सेल टैक्स वो था हमारा 4.5%। तो ये टोटल जो हमारा किराया आएगा वो होगा हमारा 9.5%। तो इसके अंदर आप नोट करेंगे कि हमारा जो रेट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है, लेकिन इंडिविजुअली ये सेल टैक्स रिकॉर्ड किया जाएगा। वो सिंध के लिए अलहदा होगा और कराची डिस्ट्रिक्ट के लिए अलहदा होगा। इस ग्रुप के बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही है कि हम एक से ज़्यादा भी सेल टैक्स इन्वोक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी थी कि जब आप अपने बिजली के बिल पर देखते हैं तो इसमें दो टाइप के अखराजात या एक्सपेंसेस हमें नज़र आते हैं। एक एक्सपेंस है आपका बिजली की कंजप्शन, और वो जो होता है हमारा वो पर यूनिट हमें नज़र आता है कि इसका खर्चा इतना है, और दूसरा जो है वो हमारा लिस्ट ऑफ टैक्सेस हैं जो इनके ऊपर लगाए जाते हैं, जिसमें जीएसटी भी हो सकता है, जिसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी हो सकता है, और इसमें फेडरल लोकल भी हो सकता है। हर किस्म के टैक्सेस हो सकते हैं, और वो टैक्सेस एक से बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब हम टैक्सेस का एक टोटल करके आपको दिखाते हैं, और जो आपका टोटल बिल होता है वो आपकी बिजली का प्लस टोटल ऑफ ऑल दी टैक्सेस, उनको जब हम जमा करेंगे तो आपका पेबिल बिल नज़र आएगा। यही काम हम यहाँ कर रहे हैं कि हम एक से ज़्यादा टैक्सेस से ग्रुप करके एक बनाकर ग्रुप बना रहे हैं, और आपको टोटल वैल्यू भी नज़र आएगी और टैक्स इंडिविजुअली भी नज़र आएंगे। तो हमने ये डिफ़ाइन कर दिया है कि इसमें आप कोई भी ग्रुप बना सकते हैं जो कि आपके पास इस्तेमाल हो रहा हो। ये डिफ़ाइन कौन करेगा? ये आपका डिपार्टमेंट आपको बता देगा कि यहाँ कितने टाइप ऑफ टैक्स लागू हैं। अगर हो सकता है कि मिसाल के तौर पर आप मुख्तलिफ़ किस्म की यानी कि बहुत सारी ड्यूटीज़ दे रहे हों इम्पोर्ट के ऊपर, तो इसके भी बहुत सारे कंजप्शन हो सकते हैं, और वो सारे कंजप्शंस भी जो टैक्स आप दे रहे हैं ड्यूटीज़ के साथ, वो सारे के सारे आप यहाँ लिस्ट कर सकते हैं और इसका ग्रुप भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ सेल टैक्स इस्तेमाल होता है क्विक बुक में, वो तमाम टैक्स ड्यूटीज़ और ड्यूटीज़ एक्साइज ड्यूटीज़ का अहाता करता है जो कि हम इन रियल लाइफ पे कर रहे हैं। लेकिन एज फॉर एज क्विक बुक इज़ कंसर्न, उसका नॉर्मल क्लेजर एक ही है, सेल टैक्स। इसमें हर किस्म के पेबल आप शामिल कर सकते हैं, तो इसको आप कर देंगे ओके। तो इसमें कराची सेल टैक्स ग्रुप इसके अंदर आ गया है। तो आप जाएंगे अपनी इन्वॉइस के अंदर, तो इसमें क्रिएट इन्वॉइस करें, और इसके अंदर आप अपने आइटम सिलेक्ट कर लें।
तो मैंने इसके अंदर कुछ आइटम सिलेक्ट कर लिए और इसकी जो रेट है वो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कराची सेल टैक्स जो ग्रुप था वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसकी परसेंटेज जो है वो आप देखेंगे 9.5%। तो इस परसेंटेज को तमाम आइटम्स के ऊपर इन्वोक कर दिया गया है। लेकिन ये जो परसेंटेज आई है 9.5%, इसका ब्रेकअप भी है। यानी कि ब्रेकअप, अगर आपको याद हो, हमने जब ये ग्रुप डिफाइन किया था तो हमने इसका ब्रेकअप किया था। तो इसका ब्रेकअप ये था कि एक जो मैंने किया था वो था 5% और दूसरा जो था वो था 4.5%। तो 5% था वो था हमारा सिंध रेवेन्यू और 4.5% था वो था हमारा डिस्ट्रिक्ट वेट कराची। तो जो सेल टैक्स कलेक्टिंग एजेंसीज है उसको जा रहा है, तो उसका पूरा टोटल जो है वो हमारे सामने आ रहा है। ये हमारा 9.5%, ये हमारा सेल टैक्स ग्रुप है। अगर आप देख सकते हैं तो इसने नाम एक दिया है और इसकी परसेंटेज भी एक ही है। लेकिन इंटरनली जो ये सेव करेगा वो दो हैंड्स में सेव करेगा। एक जो है वो हमारा कराची डिस्ट्रिक्ट सेल टैक्स और दूसरा जो है वो हमारा सिंध प्रोविंशियल सेल टैक्स। इसके बारे में इसने अपने हिसाब से ये परसेंटेज निकाल लिए और ऊपर ये ब्रेकअप इसके पास मौजूद है। तो ये परसेंटेज इसकी निकाल ली है और ये ब्रेकअप अब इसके पास मौजूद है। इसे सेव एंड क्लोज करेंगे तो ये पूरा का पूरा इन्वोक हो जाएगा, सारा का सारा इन्वोक होके ये सेव कर लेगा। तो याद रहे कि सेल टैक्स जो है, जो हम अपना ग्रुप बनाते हैं, ये किसी भी कॉम्बिनेशन का बनाया जा सकता है और आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए जिसमें आपने जितने ग्रुप्स बनाने हैं और उसके जितने जितने ब्रेकअप्स हैं और जिन जिन एरियाज में एप्लीकेबल हैं आपको पता हो। आम तौर पर होता ये है कि हर टाइप ऑफ सेल टैक्स डालने वाला एरिया वाइज यूज़र मौजूद होता है और उसे पता होता है कि मेरे एरिया में ये वाला सेल टैक्स ग्रुप लागू है और इसको बार बार सिलेक्ट नहीं करना पड़ता। वो हमेशा एक ही सिलेक्ट करके रखता है अपने पास और उसे बार बार रिपीटेडली इस्तेमाल करता है। और अगर आपके पास बहुत सारे यूज़र्स नहीं हैं ग्रुप इस्तेमाल करने के लिए, तो आप एक सिंगल यूज़र्स हैं, तो आपको इस सेल टैक्स के बारे में पता होना चाहिए और उसको इन्वोक करना आना चाहिए। तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए इन तमाम ग्रुप की, ताकि आपको पता हो कि हमारी सेल इधर से होगी तो ये ग्रुप इन्वोक होगा, और अगर जगह दूसरी जगह सेल होगा तो कौन सा ग्रुप इन्वोक होगा। ये तमाम तैयारी आपको पहले से करनी है, पहले से करके रखनी है तमाम तैयारी, ताकि जब भी आप इनवॉइस बनाएं तो आप रेलिवेंट सेल टैक्स ग्रुप इन्वोक करें। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। इस वीडियो की वजह से आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही या इस वीडियो की वजह से कोई बात पूछनी हो तो आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।